मतलब झाड़ फूंक को बढ़ावा मोदी दे रहा है कि मंत्रों से जीतेंगे। मंत्रों से नहीं जीतती कोई भी पार्टी। चारों तरफ से घेर घार के लाके उसके घर में बांट के छोड़ आई है। गुजरात में यहाँ रहे, वो तो दिल्ली में भी घर घर पर्चे बांट रहा था थूक लगा के। वो तो हिमाचल में भी गया था। कैसे जीतेंगे वो फार्मूला मुझे तो बता दे। बस कह दिया, बार बार मैं क्यों टोक रहा हूँ। इसका मतलब तुम्हारे पेट में दर्द जरूर है और इसी से घबरा रही है बीजेपी। वो इसी से घबरा रही है। अरे जिस दिन जनता चाहेगी उस दिन कैंडिडेट घोषित कर देगी। क्यों घबरा रहे हो तुम? अपना एजेंडा सेट रखो कि जब इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं होगा, सर पे आसमान नहीं होगा, फिर बताना कि वो 400 प्लस कहाँ गया और 500 प्लस कहाँ गया। और जब ये ताऊ बोलता है तो मोदी और योगी का सिंहासन डोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ तफीसा। 2024 का आगाज करते हुए बीजेपी पार्टी ने अपना विजन और मिशन क्लियर कर दिया है, एजेंडा फिट कर दिया है कि 2024 में मोदी जी कह चुके हैं, निर्देश दे चुके हैं कि जाइए सभी समुदाय तक पहुंचे, पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचे, वोट दें या ना दें, लेकिन बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन तक जरूर पहुंचे। यही सब सवालों को लेकर हम एक बार फिर जुड़ चुके हैं हरिंदर ताऊ से। जाना माना नाम है, कई बार चुनावों को लेकर आपने देखा होगा कि चर्चा में भी बने रहे, यूपी तक पहुंच गए और किसान आंदोलन में वोट की चोट का नारा भी दे दिया था। ऐसे में हरिंदर ताऊ सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि अभी जो राजनीति चल रही है उसको लेकर क्या देख रहे हैं। बीजेपी ने अपनी कार्यकारी बैठक में पूरी रणनीति तैयार कर ली है, विपक्ष के कई दल साथ भी आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा क्या कुछ दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात कि बीजेपी जिस कार्य में माहिर है वो उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में घोषित कर दिया। अंग्रेजों की नीति कि फूट डालो और राज करो। जिस तरह पहले हिंदू और मुस्लिमों में फूट डाली, सत्ता में आए, उसी तरह अब हिंदू उनसे कटते जा रहे हैं तो मुस्लिमों को अपनी तरफ करने के लिए मुस्लिमों में फूट डाल दी कि ये पसमानदा समाज है, ये फलाना समाज है, ये वो समाज है। सिर्फ पसमानदा समाज का नाम लिया, बाकी मुस्लिमों को छोड़ दिया। तो ये होता है फूट डालो राज करो। दूसरी चीज़, राजनीतिक पार्टियों का काम है चुनाव लड़ना, तो वो तो सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बीजेपी का तुम्हें इसलिए ज़्यादा पता चल जाता है कि बीजेपी के पास जो वो है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रचार के लिए एडवर्टाइज कंपनियां, ये सारे जितने चैनल हैं एडवर्टाइज कंपनी हैं, ये उन्हीं के पास है क्योंकि पैसा बीजेपी के पास है। वो खुल के उनको पैसा दे रही है और वो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। इस बार धरती हिली हुई है, कौन गिरेगा कौन बचेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। 2024 पर तो आएंगे, जैसे आपने कहा धरती हिली हुई, लेकिन अगर पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है बीजेपी तो इसमें दिक्कत क्या है? सबको साथ लेकर चलने का नारा उनको पहले ही दे चुके हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। एक तरफ चाकू छुरियां तेज करा लो और एक तरफ गले लगा लो। ये कौन सा प्यार है और कौन सी नफरत है? क्या मोदी ने इस पे बोला? वो तो प्रमुख था। मंत्र दे रहा है तो इसका मतलब झाड़ फूंक को बढ़ावा मोदी दे रहा है कि मंत्रों से जीतेंगे। मंत्रों से नहीं जीतती कोई भी पार्टी। जो जीतती है जनता के वोट से जीतती है। तो ये क्या है? बेवकूफ़ बनाना है। मैं जब 2014 में ये चुनाव में आया था, मैंने तब भी कहा था वो मंदारी है कि ये डुगडुगी बजाएगा और देश को नचाएगा। और उसने वही काम कर रखा है कि वो जब एक मुद्दे पे फंसता है तो दूसरा मुद्दा खड़ा कर देता है ताकि जनता का उससे ध्यान भट जाए। जब नोटबंदी आई, नोटबंदी में देश का नाश हुआ, जनता लाइन में लगी, जनता मरी, फिर आया भाइयों बहनों बस 50 दिन दे देना, जिस चौराहे पे खड़े कहोगे उस पे आ जाऊंगा। पूरा देश आज तक देख रहा है, किसी चौराहे पे नहीं आया। तमाम चीजें आप गिनवा रहे हैं, चलिए किसान आंदोलन की बात कर ले, चाहे बेरोजगारी महंगाई की बात कर ले, आपने कहा नोटबंदी, बावजूद इसके जनता का विश्वास पीएम मोदी पर बरकरार है। कहते हैं मोदी का जादू अभी तक चल रहा है। अब मैंने क्या कहा? मंदारी है, डुगडुगी बजा रहा। देखिए, आपने भी जादू कह दिया, जादूगर कह दो या मंदारी कह दो, बातें की है।
तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना मोदी मैजिक 2014 से बरकरार है और 2024 के साथ साथ 29 का नारा भी दे दिया। देखिए ये तो कहना बेकार है। ये तो हिमाचल में भी मोदी का मैजिक नहीं चल पाया, जहां दिल्ली में रहता है वहां नहीं चल पाया। मैं तो अभी की बता रहा हूँ। ये जनता है, जनता किसको नेता बनाएगी ये जनता डिसाइड करती है। और इस बार जो चुनाव होगा आप लिख लें, इस बार कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बार मोदी वर्सेस जनता का चुनाव होगा। तो जनता तो बीजेपी के साथ है, मोदी जी कहते हैं। हाँ, हिमाचल में बीजेपी के साथ थी, दिल्ली में बीजेपी के साथ थी, राजस्थान में बीजेपी के साथ थी। गुजरात तो याद कीजिए। एक प्रदेश से क्या हो रहा, मैंने पहले भी कहा था कि ये जनता है और जनता ने वो करके दिखाया। जनता ने, हमने कहा था कि जनता है भट में बाढ़ देती है, को चारों तरफ से घेर घार के लाके उसके घर में बाढ़ के छोड़ आई है। गुजरात में यहाँ रहे तो सबसे बड़ी जीत भी तो हासिल की ना, 27 साल बाद फिर से बीजेपी का जलवा। देखिए सर छोटी बात है क्या? ताऊ आप खुद बेकार की बात कर रहे हो। 27 साल बीजेपी का जलवा, ये तो यही तो सबसे बड़ी बात है। मोदी कुछ करे तो जलवा है। मोदी के पास 3 रुपए थे, 2 रुपए छीन लिए। एक कांग्रेस छीन के लेगी, एक आम आदमी पार्टी छीन के लेगी, 1 रुपया उसके पास बच गया। 2 रुपए छिनवा के भी सेलिब्रेशन मनाना, कोई सीखना तो इनसे सीख ले। तो अब तो अमित शाह ने कह दिया ना 400 प्लस। देखिए वो तो बंगाल में भी क्या कहा था, वो तो दिल्ली में भी घर घर पर्चे बांट रहा था थूक लगा के। वो तो हिमाचल में भी गया था, वो तो राजस्थान में भी था, मध्य प्रदेश में भी था, छत्तीसगढ़ में भी था, झारखंड में भी था, कर्नाटक में भी था, महाराष्ट्र में भी था। कौन से प्रदेश में नहीं गया वो? ये यहाँ क्यों ना 400 प्लस हुई इससे? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 24 में बीजेपी नहीं आएगी? इस देश में 450 से ऊपर एक बार सीट आई है। जब राहुल गांधी के फादर राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुआ था, उसमें जीते थे। तो अब क्या लगता और है? जब वो नहीं रहा, 450 से ज्यादा वाला नहीं रहा, और ये 300, अब कैसे जीतेंगे वो फार्मूला मुझे तो बता दे। बस कह दिया, मुंह के आगे जुबान नहीं है। अब वो 400 कह रहा है। 80 प्लस 20 का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं अब कौन? बीजेपी आ गए, अभी आ गया ना आपके पास। फिर मोदी कहाँ है? फिर मोदी कहाँ है? मोदी जी आएंगे और चुनाव जिता देंगे। अब मेहनत करनी होगी, अंतिम परीक्षा है कहीं ना कहीं। तो मैंने क्या कहा, फूट डालोगे? आगे ना फूट डालने पे। अंग्रेजों की औलाद है, अंग्रेजों की भाषा बोलेंगे, वो नीति अपनाएंगे। और जनता कब तक लड़ेगी हिंदू मुस्लिम पे? कब तक लड़ेगी? लड़ ली, अब तो नेता ही लड़ेंगे, जनता ना लड़े। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष में कोई चेहरा ऐसा है जो बीजेपी को हरा दे, बीजेपी को टक्कर दे? फिर वही बात आती है, तुम लोग उनकी पिच पे हमें क्यों खिलाना चाहते हो? बीजेपी की पिच पे जो बीजेपी कहना चाहती है वही तुम हमसे कहलवाना चाहते हो। वो यही तो चाह रहे हैं कि हम किसी का नाम ले दें। तो ताऊ कोई तो चेहरा होना चाहिए ना कि जो बीजेपी को टक्कर दे दे। सर जेपी नड्डा का नाम तो सुना होगा आपने। हाँ? कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ वो लोग चल रहे हैं जो देशद्रोही की मानसिकता रखते हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं। उसे जेपी नड्डा से न पूछो हिमाचल में क्या हुआ तेरे घर में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उनका जो ये कहता था गोली मारो दिल्ली में, हिमाचल में क्या हुआ? उनका क्या हुआ? बोलो ना। हैं? जी, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि देश में नफरत फैलाकर सत्ता पाना चाहते हैं राहुल गांधी, बदनाम ना करे भारत को विदेशों में। देखिए राजनाथ की एक इज्जत है, वो अब खत्म है, बोल नहीं सकता वो। राजनाथ का डिमोशन खुद हो चुका है। जिसका डिमोशन हो गया हो वो प्रमोशन का इंतजार कर रहा है, ये वो राजनाथ की औकात है। चलिए मान लिया आपने कह दिया कि बीजेपी नहीं, तो लग रहा है कि राहुल गांधी जो यात्रा पे निकले हैं वो यात्रा का रास्ता सत्ता तक जाएगा। दर्द क्यों है? कोई जा रहा है, चले जाने दो, सड़क है, जा रहा कोई चल देगा। बार बार मैं क्यों टोक रहा हूँ, बार बार मैं क्यों टोक रहा हूँ? इसका मतलब तुम्हारे पेट में दर्द जरूर है।
उस यात्रा से खतरा जरूर है बीजेपी को। तभी बीजेपी का हर मंत्री, हर संतरी, गधे घोड़े सारे उस यात्रा पे निशाना रख रहे हैं। आपने देखा होगा, वो जिद्दी है और वो जिद पकड़ ली उसने। एक दिन में 4-6 जोड़ी कपड़े बदलता है, उस पे कोई पत्रकार उंगली नहीं उठाता। और एक राजसी परिवार का एक टी शर्ट से भारत नाप दिया, उस पर सब उंगली उठा रहे हैं। तो मतलब राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी होगा चुनाव 2024 का। 24 का चुनाव आएगा, जिस दिन आचार संहिता लागू होगी उस दिन मैं भी नाम घोषणा कर दूंगा। अभी से क्यों लड़वा रहे हो? मैंने अगर इसका ही नाम ले दिया तो बीजेपी 2 गुना आगे चलती है। अभी से ही बैठक कर दिया, पूरे रणनीति बता दी कि चुनाव जीत रहे 24 के साथ 29 भी जीत रहे। अब विपक्ष इसी में रह जाएगा कि वक्त आने पे नाम खोलेंगे, चेहरा खोलेंगे। हिमाचल तो जो सारा दल्ला मीडिया था ना, वो हिमाचल भी जिता रहा था, वो दिल्ली भी जिता रहा था, सारे बीजेपी वाले भी जिता रहे थे, पूरी जोर लगा रखे थे। क्या हुआ? जनता चुनाव जिताती है, ये लिख लो। जनता से बड़ा कोई नहीं है, और जो जनता से बड़ा बनने की कोशिश करेगा, इस बार 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस जनता का चुनाव होना है। और ये एजेंडा है विपक्ष का, यही एजेंडा है। हाँ, और विपक्ष कौन है? भारत की जनता। चलिए मान लिया कि आप कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस जनता होने वाला है, और इसी से घबरा रही है बीजेपी। वो इसी से घबरा रही है, इसीलिए वो बार बार विपक्ष का कोई कैंडिडेट नहीं है, विपक्ष कैंडिडेट नाम बताए। अरे जिस दिन जनता चाहेगी उस दिन कैंडिडेट घोषित कर देगी। क्यों घबरा रहे हो? तुम अपना एजेंडा सेट रखो। जनता अपना एजेंडा लेके 2024 में आएगी और एकदम से कूदेगी मैदान में, और तब दिखाएगी इन्हें कि जब इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं होगा, सर पे आसमान नहीं होगा, फिर इनका क्या हाल करेगी जनता। फिर बताना कि वो 400 प्लस कहाँ गया और 500 प्लस कहाँ गया। मान लेता हूँ कि जनता सामने आएगी बीजेपी की, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी राम मंदिर का जिक्र भी कर चुकी है, बीजेपी ने अपने एजेंडे भी तैयार कर दिए, भागवत का बयान सामने आया, यहाँ तक कि मोदी जी ने कह दिया कि सब तक पहुंचिए, यानी कि सब तक मैसेज जाना चाहिए बीजेपी की जो विचारधारा है, बीजेपी जिन पर चुनाव लड़ना चाहती है। हाँ। ऐसे में जनता के मुद्दे, विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर वो बीच मैदान में जाएंगे चुनावी जंग में? देखिए, स्टूडेंट तो जूता लिए बैठे, वो तो ये पूछ रहे कि हमारा रोजगार कहाँ है 8 साल से। किसान सांटा लियो बैठा कि मोदी ने कहा था 2022 में तुम्हारी आय दुगनी कर दूंगा। ठीक, अच्छा, जो गरीब मजदूर है वो ईंट पत्थर लियो बैठा कि हमसे ये कहा था कि 2022 में हर परिवार को छत मिल जाएगी। ठीक, तीनों का हो गया। महिला झाड़ू लियो बैठी है और बेलन लियो बैठी है कि हमारी ये कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब महिलाओं की सुरक्षा का मामला कहाँ है? तो व्यापारी तराजू बाट लियो बैठा कि हमारा जो रोजगार खत्म कर दिया, हम कहाँ जा, तो देश में बचा कौन? और मोदी ये कह रहा सब तक जाओ। कौन जा? कौन जा? ये खुद क्यों ना जाते? एक नहीं जा वहाँ तक, एक नहीं जा, चले जाओ, सब पूछेंगे, सब पूछेंगे अब इनसे। वही तो देख रहे हैं, जनता यही तो तैयार बैठी है। मैं तभी तो कह रहा हूँ इस बार जनता वर्सेस मोदी चुनाव होगा। जब जनता खड़ी होती है तो सिंहासन डोलते हैं जी। और जब ये ताऊ बोलता है तो मोदी और योगी का सिंहासन डोलता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे ताऊ जी जो कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी होने वाला है, और जनता खुले तौर पर सवाल करेगी कि बीजेपी पिछले 8 सालों का, 5 सालों का हिसाब दीजिए कि जो वादे आपने 2022 को लेकर किए थे, जो आपने नारे दिए थे कि हर जनता का, यानी कि सबका साथ, सबका विकास लेकर, सबका विश्वास लेकर आप चल रहे हैं, वो नारों की असलियत कहाँ है? क्या 2024 में जैसे ताऊ ने कहा कि वो जाएंगे और खिलाफ प्रचार करेंगे, तो इनका प्रचार बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक होगा और बीजेपी कितनी सीटों को हासिल कर पाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत।